हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का टॉपिक है हमारे पास समपराशरी विलयन, अतिपराशरी विलयन और अल्पपराशरी विलयन क्या होते हैं। इससे पहले हमने पराशर दाब को जाना था। पराशर दाब क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा पराशर दाब क्या होता है। उसी से रिलेटेड ये तीनों टॉपिक है हमारे, ठीक है। ये छोटा सा एक टॉपिक है, ठीक है। समपराशरी विलयन, अतिपराशरी विलयन और अल्पपराशरी विलयन। तो पराशर दाब अगर आपने समझ लिया होगा तो ये सभी आपको समझ में आ जाएंगे आसानी से। अगर आपने पराशर दाब को नहीं देखा तो इससे पहले वाले वीडियो को आप जाके देख लीजिए। पराशर दाब आपको समझ में आ जाएगा और उसी से रिलेटेड ये हमारे तीनों टॉपिक है जो कि छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसमें हम केवल इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, ठीक है। और कई दिनों से वीडियो हम लोग अपलोड नहीं कर पाए थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और कुछ प्रॉब्लम थी जिस कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो उसमें बहुत दिक्कत हो गई थी। अब हमने क्या किया, अब काम दोबारा से शुरू कर दिया है और फिर से हम आपका प्यार और सपोर्ट चाहते हैं। आप सभी क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अगर अच्छा लगे तो अपने उन साथियों को शेयर कर दीजिए जो क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पर 9 to 12 सभी बोर्ड का, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की सभी क्लासेस आपको अपलोड कराते रहेंगे, ठीक है। और जितना भी आपका कंटेंट है, ठीक है, क्वालिटी प्लस कंटेंट दोनों हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। एकदम अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। और आप अन्य जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं लोग उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एकदम नंबर 1 का कंटेंट हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और अगर आप हमारे साथ थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे, ठीक है, तो बोर्ड परीक्षाओं में आपके 90 प्लस से कम नहीं आएंगे, ठीक है। इस बात का वादा करता है, ठीक है, द बायो वाला। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अतिपराशरी विलयन क्या होता है और अल्पपराशरी विलयन क्या होता है और हमारा समपराशरी विलयन क्या होता है। इसको जानने से पहले मैं छोटा सा एक आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। जैसे हमने इससे लास्ट वीडियो में बात की थी पराशर दाब की, क्या पढ़ा था हमने, पराशर दाब, ठीक है। ये क्या होता है, पराशर दाब, ठीक है। इसको हम पाई या पी नॉट से डिनोट, पी से डिनोट करते थे। पराशर दाब की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, पराशर दाब को समझने से पहले भी एक टर्म आता है हमारा, क्या आता है, ये आता है परासरण। क्या आता है, परासरण, ठीक। अगर आपने परासरण समझ लिया उसके बाद आप पराशर दाब समझ जाएंगे, पराशर दाब समझ जाएंगे, फिर आपको ये तीनों टर्म जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो पराशरण की बात अगर हम करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि एक हम क्या करते हैं, एक अर्ध पारगम झिल्ली लेते हैं। उस अर्ध पारगम झिल्ली से हम दो ऐसे विलयनों को अलग अलग यानी कि सेपरेट करते हैं जिनकी सांद्रताएं कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। ये तो पढ़ते हैं, क्या करते हैं हम, दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा हम सेपरेट करते हैं। तो चलो हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये रही हमारी अर्ध पारगम झिल्ली। क्या है ये है अर्ध पारगम झिल्ली। और अर्ध पारगम झिल्ली की एक खूबी होती है, क्या खूबी होती है इसकी, ये खूबी होती है कि ये अपने से, किससे, अपने अंदर से केवल शुद्ध विलायक के कणों को या शुद्ध विलायक के अणुओं को कहाँ जाने देती है, विलयन की ओर। या यूं कहें कि तनु विलयन से विलायक के अणु कहाँ जाते हैं, सांद्र विलयन की ओर, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो ये वाला जो हमारा इधर वाला एक चैम्बर है, इसको हमने दो चैम्बर में डिवाइड कर लिया है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है शुद्ध जल। क्या है भाई, शुद्ध जल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये है हमारा विलयन। क्या है बच्चों, विलयन। विलयन मतलब इसमें दो या दो से अधिक हमारे कंपोनेंट रहे होंगे, चाहे चीनी हो या पानी हो, नमक हो या पानी हो, ठीक है। तो विलयन है। इसकी जो सांद्रता होगी, ठीक है, इसकी जो सांद्रता होगी वो कैसी होगी, अधिक सांद्रता, ठीक है। इसकी जो सांद्रता होगी, इसकी सांद्रता कैसी होगी, कम। यही तो पढ़ते हैं, कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा पराशर, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं आ, पा और जी, अर्ध पारगम झिल्ली, ठीक है, या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको हम कह देते हैं। अब बात इससे रिलेटेड आती है, पराशरण दाब क्या होता है। ये पराशरण की क्रिया हो रही है, अभी क्या हो रहा है, इसमें पराशरण की क्रिया हो रही है। अब हम बात करते हैं पराशर दाब क्या होता है। अगर आपने जाना होगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। हमने क्या करा, फिर से वही एक बर्तन ले लिया जिसमें क्या है, दो विलयन है, एक की सांद्रता कम है और दूसरे की सांद्रता ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, एक की सांद्रता कम है और दूसरे की सांद्रता कैसी है, ज्यादा है।
ठीक है। तो इसमें जब परासरण की क्रिया हो रही है तो विलयन का जो स्तर है इसका स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसका स्तर क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा समय के साथ। इसका स्तर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा समय के साथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से विलायक के अणु कहाँ जा रहे हैं, विलयन की ओर जा रहे हैं, तो इसका स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, और इसका स्तर क्या होगा, कम होगा। ठीक, धीरे धीरे ये प्रक्रिया हो रही थी ना। अब हम करेंगे क्या, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा परासरण की क्रिया हो रही है, ठीक है, परासरण की क्रिया हो रही है, इस क्रिया को रोकने के लिए हम क्या करेंगे भाई बताओ, यहाँ पर हम दाब लगाएंगे या यहाँ पर दाब लगाएंगे। ये अभी हमारी पिस्टन दोनों कैसे है, फ्री है, ठीक है, मूवेबल है, दोनों ऊपर नीचे जा सकती हैं। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पर, ठीक है, विलयन की ओर वह न्यूनतम आवश्यक दाब, किधर, ये दाब लगता है विलयन की ओर, क्योंकि विलायक के अणु कहाँ जा रहे हैं, विलयन की ओर। हमें इस घटना को रोकना है, क्या करना है, इस घटना को रोकना है। ये रुकेगी कब, जब हम दाब इधर लगाएंगे। क्या करेंगे, जब हम इधर बाहरी दाब लगाएंगे तब ये घटना क्या होगी, हमारी रुकेगी, और जितना दाब लगाएंगे उसी दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब। ठीक है, तो ये जो दाब होता है ये हमारा क्या होता है, बाहरी दाब होता है, और इसी बाहरी दाब को हम क्या कहते हैं, इसी बाहरी दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, तो विलयन की ओर लगाया गया वह आवश्यक न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, वही क्या कहलाता है, हमारा परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया भाई दोनों की सांद्रता कैसी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है समपरासरी और अति परासरी और अल्प परासरी विलयन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समपरासरी विलयन। अच्छा, ये विलयन क्या होंगे, जैसे इनके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, समपरासरी मतलब कहीं ना कहीं इन विलयनों का जो परासरण दाब होगा वो कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, इन विलयनों का परासरण दाब कैसा होगा, समान होगा, तभी हम उनको क्या कहेंगे, समपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा लिखें, पहले हम हेडिंग डालेंगे क्या, समपरासरी विलयन। ठीक है, तो यहाँ पहले हम पढ़ेंगे समपरासरी विलयन। ठीक है, समपरासरी विलयन। ठीक है, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये हमारे क्या होते हैं। अगर हम समपरासरी विलयनों की बात करें तो इनमें कंपेयर करते हैं दो विलयनों के बीच में। ठीक है, दो विलयनों के बीच में तो हम क्या लिखेंगे, निश्चित ताप पर वे विलयन जिनके परासरण दाब कैसे होते हैं, समान होते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। क्या लिखेंगे, निश्चित ताप पर ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ये एक लाइन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर जिन दो विलयनों के, चाहे दो है या आपके दो से ज्यादा, हम लोग यहाँ पर दो विलयनों की बात कर रहे हैं, दो विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं। ठीक है, परासरण दाब कैसे होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं समपरासरी विलयन। ठीक है, क्या कहलाएंगे बच्चों, समपरासरी विलयन। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। समपरासरी विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जिनके समान ताप पर परासरण दाब समान होते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक, समझ आई कहानी। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे एक हमारे पास क्या है, ये कंटेनर है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये कंटेनर है। ठीक, दोनों में क्या है, दोनों में हमारा सोल्यूशन है, दोनों में क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, दोनों में हमारे विलयन भरे हुए हैं, पर इतना ध्यान रखना है, इनमें जो दोनों में सोल्यूशन है, बताओ इन दोनों की सांद्रताओं में कितना डिफरेंस होगा, होगा भी या नहीं होगा। अगर होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं समपरासरी विलयन। ठीक है, तो ऐसे विलयन का परासरण दाब समान कब होगा, जब दोनों की सांद्रताएं समान होंगी। ठीक है, और दोनों के परासरण दाब भी कैसे होंगे, समान होंगे। दोनों में विलेय पदार्थों की मात्रा कैसी होगी, समान होगी। दोनों में विलायक की मात्रा कैसी होगी, समान होगी। और इन दोनों की मोलर सांद्रताएं भी कैसी होंगी, समान होंगी। ठीक है, तभी हम उनको क्या कहेंगे, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों विलयन हमारे कैसे हैं, समपरासरी विलयन है। ठीक है, तो समपरासरी विलयन, तो हमने इसको लिख लिया, ये हमने लिख लिया विलयन
ये है हमारे पास विलेन ए, और ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास विलेन, इसको मैं लिखूंगा विलेन बी। ठीक है, विलेन ए और विलेन बी। अब बाकी बातें हम इनके नीचे लिखते जाएंगे। इसकी जो सांद्रता है, ठीक है, चलो यहां लिखते हैं। इसकी जो सांद्रता है क्या है, इसकी जो सांद्रता है उसको हम लिख रहे हैं C1। ठीक है, और इसकी जो सांद्रता है, इसकी जो सांद्रता है वो क्या है हमारी C2 है। ठीक है, इसका जो परासरण दाब है क्या है, परासरण दाब, ये भी कैसा होगा, भी बराबर होगा, तो इसको हम लिख देंगे पाई 1, और इसको हम क्या लिखेंगे, परासरण दाब, इसको हम लिखेंगे पाई 2। ठीक, ये क्या होगी, इनकी सांद्रता होगी जो कि दोनों की समान होगी। सांद्रता मतलब कितना इसमें विलेय पदार्थ मिला हुआ है। ठीक है, मोल पर लीटर आयतन क्या कहलाती है, उसकी सांद्रता कहलाती है। तो इनमें जितने भी मोल हैं 1 लीटर में दोनों के समान है, मीन सांद्रताएं दोनों की कैसे होगी, बराबर होगी। जब सांद्रताएं बराबर है तो दोनों के परासरण दाब भी कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो इसका जो पाई 1 होगा वो इसके पाई 2 के बराबर हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें विलेय की मात्रा, विलेय, ठीक है, जितना विलेय इसमें होगा उतना ही विलेय क्या होगा, इसमें होगा, यानी कि विलेय दोनों में कैसे होंगे, बराबर। ठीक है, जब विलेय बराबर होगा तो विलायक भी कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, दोनों में विलायक कैसा होगा, विलायक, विलायक की जो मात्रा है वो भी दोनों में कैसी होगी, बराबर होगी। ठीक है भाई, विलायक। अब देखो यहां पर बात आती है कि इसकी जो सांद्रता है इसकी सांद्रता के बराबर है, इसका परासरण दाब इसके परासरण के दाब के बराबर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे पाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पाई 2। ठीक है, और C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा C2। पाई 1 बराबर क्या है पाई 2 के, और C1 बराबर क्या है C2 के। जहां C1 और C2 हमारी क्या है, ये है हमारी मोलर सांद्रताएं। कैसी हैं, मोलर सांद्रताएं। ठीक है, मोलर सांद्रता। और हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, मोलर सांद्रता बराबर क्या होता है, C बराबर क्या होता है N/V। ठीक है, मोल पर लीटर आयतन, 1 लीटर आयतन में कितने मोल प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, उस विलेन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा N1V1, और C2 बराबर क्या हो जाएगा N2V2। जरा देखो यहाँ से C1 बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाओ, C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा N1/V1। ठीक है, और C2 बराबर क्या हो जाएगा आपका N2 क्या है ये N1V1 और N2/V2। इनको उठा के यहाँ रख देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें N1/V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा N2/V2। ठीक है, यहाँ से किसी भी एक विलेन की सांद्रता को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक विलेन की मोल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसका हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक का दे रखा होगा, मोल दे रखे होंगे, या उसमें जो सोल्यूट हमारा घुला हुआ है वो दे रखा होगा। ठीक है, और उसका एक वॉल्यूम दे रखा होगा। परासरण दाब हम ज्ञात कर लेंगे, और सांद्रताएं भी हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समपराशरी विलेन क्या होते हैं, जिनके परासरण दाब समान होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उदाहरण यहां लिखेंगे, इसका एक अच्छा सा उदाहरण। ये माना जाता है कि हमारी जो ह्यूमन आरबीसी होती है, ठीक है, मानव की रुधिर की जो लाल लाल रक्त कणिका होती है, ठीक है, या रेड ब्लड सेल जिसे हम कहते हैं, उसकी जो सांद्रता होती है, ठीक है, उसकी जो सांद्रता होती है वो शुद्ध नमक के 0.9% जलीय विलेन की सांद्रता के बराबर होती है। अर्थात 0.9% का अगर हम जलीय विलेन ले लेंगे नमक का, वो ह्यूमन रेड ब्लड सेल के साथ क्या होगी, संपराशरी होगी। क्या होगी, संपराशरी होगी। तो इसको मानकर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसी को मान लेंगे हम एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी लाइन और लिखना चाहेंगे, क्या, जब संपराशरी विलेनों को, ठीक है, क्या लिखेंगे, जब संपराशरी विलेनों को, संपराशरी विलेनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाता है, अर्ध पारगम झिल्ली से पृथक किया जाता है,
तो सॉरी तो विलायक के अणुओं का प्रवाह होगा या नहीं होगा? जब इन दोनों विलयनों को, ठीक है, इन दोनों विलयनों को हम क्या करेंगे, एक अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा सेपरेट कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा, विलायक के अणुओं का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होगा। ठीक है, विलायक के अणुओं का प्रवाह किसी दिशा में नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिशा में नहीं होता है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों की जो सांद्रता है वो सेम है। ठीक है, दोनों के परासर दाब कैसे हैं, सेम है। दोनों में जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी कैसा है, सेम है। ठीक है, अर्थात इन दोनों को अगर हम एक अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा अलग कर देंगे, एक अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा सेपरेट कर भी देंगे, तो इनमें क्या होगा, विलायक के अणुओं का किसी भी दिशा में गमन नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो ये वाला विलेन हमने इसमें भर दिया, ए विलेन यहाँ ले लिया और बी विलेन हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, इस तरह से विलायक के अणुओं का ना तो इधर से इधर फ्लो होगा और ना ही इधर से इधर फ्लो होगा, क्योंकि दोनों की सांद्रताएं कैसी हैं, सेम है। ठीक है, तो परासर दाब के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक ऐसा विलेन चाहिए होता है जिसकी सांद्रता ज्यादा होती है। तभी क्या होगी, सांद्रता जितनी ज्यादा होगी परासर दाब उतना ही ज्यादा होगा, सांद्रता जितनी कम परासर दाब उतना ही कम होता है। ठीक है, तो हमने ये ऐसा सोल्यूशन ले लिया है जिनको हमने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया आपाजी द्वारा। इसका हम एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे एक अच्छा सा उदाहरण। ठीक है, उदाहरण को लिखने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि मानव रुधिर कणिका, ठीक है, मानव लाल रुधिर कणिका जो होती है वो नमक के 0.9% जलीय विलयन के साथ कैसी होती है, संपरासरी होती है। कैसी होती है, संपरासरी होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, मानव रुधिर कणिका, मानव आरबीसी लिख लो। ठीक है, मानव आरबीसी शुद्ध नमक के 0.9% जलीय विलयन के साथ कैसी होगी, संपरासरी होती है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, हम तीनों के जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, चाहे वो हमारा संपरासरी हो या अल्प परासरी हो या अति परासरी हो, वो केवल इसी एग्जाम्पल को लेके पढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि हमारा जो मानव आरबीसी होती है वो किसके संपरासरी होती है, वो ऐसे विलयन की संपरासरी होती है जिस विलयन में हमारी जो नमक की मात्रा है वो कितनी, 0.9%। ठीक है, कितनी है, 0.9% नमक के जलीय विलयन के साथ कैसी होती है, संपरासरी होती है। ठीक है, तो इसका अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाएं, इधर दिख रहा है, दिख रहा ना पूरा, याद है। इसका हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, ये बना लेना आप, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इसकी कहानी चलो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से घूम के आएंगे कहाँ, इधर बनाएंगे एक छोटा सा डायग्राम। ये बन गया हमारा एक कंटेनर, जैसे हम बर्तन कहते हैं। इस बर्तन में हमने क्या करा है, एक आरबीसी डाल दिया। क्या डाल दिया है, आरबीसी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल। क्या है ये है हमारी रेड ब्लड सेल। ठीक है, मानव रुधिर कणिका, क्या लिखेंगे, आर बी और सी। ठीक है, बाकी इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें एक सोल्यूशन भरा हुआ है। हमारा जो सोल्यूशन भरा हुआ है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, क्या है, उसकी जो सांद्रता है वो कितनी है, 0.9% नमक के जलीय विलयन के बराबर। ठीक है, तो इसकी विलयन की जो सांद्रता है वो कितनी है, इसकी मोलर सांद्रता, ठीक है, ये कितनी है, 0.9%। ठीक है, नमक के जलीय विलयन के बराबर। और इसकी भी सांद्रता कितनी है, इसकी भी सांद्रता है 0.9%। ठीक है,
नमक के जलीय विलयन के बराबर, अर्थात दोनों की सांद्रताएं कैसी है, बराबर है। जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसकी मोलर सांद्रता भी कितनी है, 0.9% NaCl के सॉल्यूशन के बराबर। और ये जो हमने आरबीसी ली है, ठीक है, इसकी सांद्रता भी कितनी है, ये जो हमारा विलयन है इसकी सांद्रता के बराबर। मतलब क्या हुआ, दोनों की सांद्रताएं अगर बराबर है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था ए और बी, इन दोनों की सांद्रताएं बराबर है, परासर दाब भी दोनों के बराबर है, तो अगर हम इनको अर्धपारगम झिल्ली द्वारा सेपरेट करेंगे तो किसी भी दिशा में विलायक के अणुओं का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोनों की सांद्रता है, ये जो हमारा विलयन है इसकी सांद्रता C1 है और ये जो हमारा RBC है, ठीक है, इसकी सांद्रता क्या है, C2। तो C1 बराबर अगर हमारा C2 है, क्या है, C1 बराबर C2 है, यानी कि दोनों की सांद्रताएं अगर समान है तो फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यानी कि जल के अणुओं का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ना तो जल कोशिका से बाहर आएगा और ना ही जल कोशिका के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि जितना वाटर हमारा इस विलयन में है उतना ही वाटर इस कोशिका के अंदर वाले विलयन में है। ठीक है, यानी कि दोनों की सांद्रताएं बराबर, जितना विलय इसमें है उतना ही विलय क्या है, हमारा बाहर है। ठीक है, तो हर जगह, ठीक है, कोशिका में और विलयन में विलय और विलायक के पदार्थों की मात्रा बराबर है। इसलिए हम कहेंगे कि ना तो जल के अणुओं का प्रवाह कोशिका से बाहर विलयन की ओर होगा और ना ही विलयन से कहाँ होगा, कोशिका के अंदर होगा। ठीक है, अर्थात इसमें कोई भी फ्लो ऑफ वाटर मूवमेंट नहीं होगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इस तरह से कट लगा देंगे। ठीक है, ना तो कोशिका के अंदर जल के अणु जाएंगे ना तो कोशिका से बाहर आएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की सांद्रता कैसी, समान है। सांद्रता C1 C2 क्या है, बराबर है। मतलब इसमें जो विलय के अणु है, ठीक है, इसमें जो विलय की मात्रा है वो इसमें विलय की मात्रा के बराबर है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब ह्यूमन रेड ब्लड सेल को, ठीक है, मानव RBC को 0.9% नमक के जलीय विलयन में रखा जाता है तो क्या लिखेंगे, तो जल के अणुओं का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है। ठीक है, तो जल के अणुओं का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है। ये इसके नीचे या जो लिखा हुआ है इसके नीचे एक लाइन लिख लेंगे, यही वाली। ठीक है, क्या लिखेंगे, जब मानव RBC को 0.9% नमक के जलीय विलयन में रखा जाता है तो जल के अणुओं का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पहला पॉइंट, जिसका नाम क्या था हमारा, समपराशरी विलयन। ठीक है, तो ये समपराशरी विलयन आपका यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। अब हम बात करेंगे अति पराशरी विलयन। ठीक है, अति पराशरी विलयन, तो समपराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, वरना इसको पीछे हटा के आप लिख लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा समपराशरी विलयन। अच्छा, अब हम बात करेंगे अति पराशरी विलयन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपर से ही आपको पता चल रहा है, हाइपर मतलब ज्यादा होना, क्या होना, ज्यादा होना। ठीक है, ऐसा विलयन जिसका पराशर दाब क्या होगा, ज्यादा होता है, क्या कहलाता है, हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, या हम क्या कहते हैं उसको, अति पराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे अति पराशरी विलयन वाली। ठीक है, और इनकी कहानी हम यहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक है, यही इसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अब डालेंगे क्या, अति पराशरी विलयन। क्या लिखेंगे, अति पराशरी विलयन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या कहते हैं इनको, हाइपरटोनिक कहते हैं। ठीक है, लिख लेना, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इनमें भी हम क्या करेंगे, दो सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस पता लगाते हैं। ठीक है, कंपेयर किया जाता है दो सॉल्यूशन के बीच में, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा हाइपरटोनिक और कौन सा हमारा हाइपोटोनिक है। ठीक है, कौन सा अति पराशरी है, कौन सा अल्प पराशरी है। इसको पता करने के लिए जैसे अभी हमने दो सॉल्यूशन लिए थे, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से लिख देंगे, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन ए, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये हमारे क्या है, सॉल्यूशन बी। अब हमारे पास पुनः दो विलयन है, कितने हैं, दो विलयन है। इनमें एक विलयन ऐसा है जिसका पराशर दाब कम है और एक विलयन ऐसा होगा जिसका ज्यादा होगा। ठीक है, जब दो है तो एक का कम होगा एक का ज्यादा होगा, डिपेंड करेगा उसमें हमने जो सोल्यूट पार्टिकल डाले हैं, ये सोल्यूट की जो क्वांटिटी डाली है, सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी डाली है, उन पर डिपेंड करेगा, अर्थात इन दोनों की सांद्रताओं पर डिपेंड करेगा कौन, अति पराशरी विलयन। ठीक है, क्या लिखेंगे,
ऐसा विलेन, ठीक है, क्या लिखेंगे, ऐसा विलेन जिसका परासर दाब ज्यादा होता है, क्या कहलाता है हमारा, अति परासरी विलेन, ठीक है। तो एक लाइन लिख लेंगे क्या, ऐसा विलेन जिसका परासरण दाब, जिसका परासरण दाब, जिसका परासरण दाब दूसरे विलेन की तुलना में, ठीक है, दूसरे विलेन की तुलना में कैसा होगा, अति मतलब अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है, क्या कहलाएगा, अति परासरी विलेन कहलाता है, अति परासरी विलेन कहलाता है। ये इतना सा क्या करेंगे आप डेफिनेशन के तौर पे लिख लेंगे। अति परासरी विलेन क्या होता है, दो विलेनों की अगर हम अपेक्षा करते हैं, तुलना करते हैं, तो उनमें ऐसा विलेन जिसका परासर दाब ज्यादा होता है क्या कहलाता है, हमारा अति परासरी विलेन कहलाता है, ठीक है। तो अति परासरी विलेन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसकी जो सांद्रता है क्या है, उसकी जो सांद्रता है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी, उस विलेन की जो सांद्रता है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। हमने यहाँ पर लिखा है इस विलेन की सांद्रता क्या है, हमारी C1 है, इस विलेन की सांद्रता क्या है, हमारी C2 है, ठीक है। तो इन दोनों की जो सांद्रताएं होंगी वो हमारी समान नहीं होंगी, क्या होंगी, इन दोनों की सांद्रताएं अब हमारी समान नहीं होंगी, क्या होगा, इनमें कुछ ना कुछ अंतर होगा। वो अंतर क्या होगा, वो हम इनके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं लिखूं इसकी जो सांद्रता है क्या है, C1 है, क्या है, इसकी सांद्रता C1 है, और इसकी सांद्रता क्या लिखी हमने, इसकी सांद्रता लिखी C2। तो सांद्रता अगर हम इसकी कर देंगे ज्यादा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अति परासरी हो जाएगा, इसकी सांद्रता ज्यादा कर देंगे तो ये अति परासरी हो जाएगा। मतलब इनमें से एक क्या होगा, अति परासरी होगा, तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, अल्प परासरी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कर दिया कि विलेन जो ए है उसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो C1 इज ग्रेटर देन C2, क्या हो जाएगा, C1 इज ग्रेटर देन C2, अर्थात इसकी जो सांद्रता है क्या है, सांद्रता अधिक हो जाएगी, सांद्रता कैसी हो जाएगी, अधिक, और इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, सांद्रता कम, ठीक है। सांद्रता ज्यादा तो परासर दाब भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। जिस विलेन की सांद्रता ज्यादा होती है उसका परासर दाब भी उतना ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, परासरण दाब, परासरण दाब क्या होगा, इसका अधिक होगा, परासर दाब कैसा होगा, ज्यादा होगा, या और इसका परासरण दाब, परासरण दाब इसका क्या होगा, कम होगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि π1 जो हमारा है वो ज्यादा है किससे, π2 से, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई, π1 ज्यादा है किससे, π2 से, मतलब इस विलेन पर जो हम दाब लगाएंगे वो इस विलेन की तुलना में ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें परासरण की क्रिया ज्यादा हो रही है, क्योंकि इसकी जो सांद्रता है वो ज्यादा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें जो विलेय होगा, ठीक है, सांद्रता कब ज्यादा होगी, जब हमारा विलेय अधिक होगा, ठीक है। विलेय कैसा है, इसमें अधिक है, और यहाँ पर विलेय कैसा है, इसमें लिखेंगे हम विलेय कम, ठीक है, विलेय ज्यादा और विलेय कम है इसमें। इसमें विलायक और विलेय की मात्रा कम कैसी होगी, इसमें जब विलेय हमारा ज्यादा तो विलायक कम होगा, इसमें विलेय कम है तो विलायक ज्यादा होगा, ठीक है। ये क्या करेंगे, यहाँ से देख लेंगे, इसमें हमारा विलायक कैसा होगा, कम होगा, इसमें विलायक कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह का हमारा जो विलेन है, इस विलेन की तुलना में इसका परासर दाब कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा C1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, C2, ठीक है। और C1 बराबर क्या होता है हमारा, N1/V1 इज ग्रेटर देन N2/V2, और बाकी हमें पता है π1 इज ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, π2 के हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है किसके लिए, अति परासरी विलेन के लिए, ठीक है, अति परासरी विलेन के लिए। अच्छा, उसके बाद इसका भी जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो एग्जाम्पल भी हम उसी का लेंगे जैसे हमने अभी लिया था पीछे मानव आरबीसी का, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल हम इसमें कंसीडर करेंगे, पर इसमें कंसीडर करते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि
अब जो हमारा सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन की सांद्रता कितनी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, कितने से, 0.9 से, ठीक है, 0.9 से कम या ज्यादा होगी। अच्छा, पानी देना, पानी बता। चलो जब तक पानी आएगा हम लोग लिखते हैं उदाहरण, ठीक है। क्या लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, मानव आरबीसी को ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे जिसकी सांद्रता कितनी होगी, नमक 0.9% नमक के जलीय विलयन से अधिक होगी, ठीक है। कैसी होगी, 0.9, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे मानव आरबीसी को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसकी सांद्रता, ठीक है, 0.9% नमक के जलीय विलयन से अधिक है। कैसी है, अधिक है, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम मानव आरबीसी को ऐसे विलयन में रखते हैं जिसकी सांद्रता 0.9% नमक के जलीय विलयन से ज्यादा है, तो क्या होगा, हमने पढ़ा था कि हमारी जो मानव आरबीसी होती है उसकी सांद्रता 0.9% नमक के जलीय विलयन के बराबर होती है। हमने करना क्या है, हमने एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, ऐसा सोल्यूशन लेंगे, कैसा सोल्यूशन लेंगे, जिस सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी होगी, इससे ज्यादा होगी, कितनी होगी, इससे ज्यादा होगी, ठीक है। और उसमें हमने क्या भरना है, एक आरबीसी डालना है, क्या डालना है इसमें, आरबीसी। तो ये रही आपकी आरबीसी, ठीक है, आरबीसी पड़ गई आपकी, अपने हिसाब से अच्छी सी बना लेना। ये आगे आरबीसी, बाकी क्या होगा, इसमें एक सोल्यूशन होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ। ये जो हमारी आरबीसी है, ठीक है, क्या है, ये जो हमारी आरबीसी है, इसकी अगर हम सांद्रता की बात करें, इसकी जो मोलर सांद्रता है क्या होगी, इसकी मोलर सांद्रता वो कितनी है, 0.9% NaCl के जलीय विलयन के बराबर है। 0.9% किसके, NaCl के जलीय विलयन के बराबर है, ठीक है। और ये जो हमारा विलयन है, ये विलयन जो है इसकी अगर हम सांद्रता की बात करें, इसकी मोलर सांद्रता ज्यादा है किससे, 0.9% NaCl के जलीय विलयन से, ठीक है। मोलर सांद्रता 0.9% NaCl के जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन से अधिक है, जलीय विलयन से अधिक है, ठीक है। अब देखो इसकी सांद्रता ज्यादा है, इसकी सांद्रता कम है, इस केस में होगा क्या, हम ये पढ़ते हैं जहां सांद्रता ज्यादा होती है विलायक के अणु उधर ही गति करते हैं, मतलब विलयन की सांद्रता ज्यादा है तो इधर से इधर अणु गति करेंगे, किसके, जल के। तो सांद्रता ज्यादा होने का मतलब क्या है, सांद्रता ज्यादा होने का मतलब है ये जो हमारा विलयन है, क्या है, विलयन है, इसमें जो हमारा विलेय पदार्थ होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा, इसका परासरण दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। सांद्रता तो है ही है ज्यादा, इसमें क्या होगा, जो विलेय होगा, ठीक है, क्या होगा, विलेय होगा, वो भी क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा, ठीक है। इसका परासरण दाब भी कैसा होगा, इसका ज्यादा होगा, ठीक है। और सांद्रता तो इसकी है ही है ज्यादा, सांद्रता भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। अगर हम यहाँ पर आरबीसी की बात करें, आरबीसी में विलेय पदार्थ होगा वो कैसा होगा, विलेय पदार्थ हमारा कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। इसका जब विलेय पदार्थ कम होगा तो परासरण दाब भी क्या होगा, परासरण दाब भी इसका कम हो जाएगा, परासरण दाब कम हो जाएगा तो इसकी सांद्रता भी क्या होगी,
सांद्रता इसकी पहले से ही कम होगी। ये बात है, हम जानते हैं कि जहां सांद्रता ज्यादा होती है विलायक के अणु उधर ही गति करते हैं। तो सांद्रता देखो यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो विलायक के अणु इधर से इधर मूव करेंगे, मतलब कोशिका से विलेन की ओर। किसके अणु? विलायक के अणु, ठीक है। और वो विलायक हम क्या है? वो विलायक है हमारा वाटर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल अब क्या करेंगे? कोशिका से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। कहाँ? कोशिका से बाहर, इस तरह, ठीक है। जब कोशिका से बाहर आना शुरू हो जाते हैं तो कोशिका क्या हो जाती है? कोशिका श्रिंक हो जाती है, मतलब कोशिका सिकुड़ जाती है। अब कोशिका कैसी हो जाएगी? कोशिका सिकुड़ जाएगी, ठीक है। यानी कि कोशिका अब क्या हो जाएगी? इस तरह से कुछ अपनी सिकुड़ जाएगी। तो ये बन जाएगी हमारी क्या? आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी क्या हो जाएगी? अब इसमें सिकुड़ जाएगी। हम यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे जब मानव आरबीसी को ऐसे विलेन में रखा जाता है जिसकी सांद्रता 0.9% नमक के जलीय विलेन से अधिक है, तो आरबीसी क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? आरबीसी क्या हो जाती है? आरबीसी सिकुड़ जाती है। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाती है। और जब आरबीसी सिकुड़ जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। यह घटना क्या कहलाती है? प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है, ठीक है। तो समझ आ गई प्लाज्मोलाइसिस वाली कहानी। ये हो गए हमारे दो टॉपिक, ठीक है। हमारा क्या हो गया? दूसरा हो गया ये अति पराशरी विलेन। हमने जाना था जिसका पराशर दाब ज्यादा होता है, दूसरे विलेन की कंपैरिजन में उसे हम क्या कहते हैं? अति पराशरी विलेन कहते हैं। उसकी सांद्रता भी ज्यादा होगी, उसमें विलेय पदार्थ भी ज्यादा होगा, उसका पराशर दाब भी ज्यादा होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। C2 के C1 क्या है? ज्यादा है किससे? C2 से। पराशर दाब भी उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात की है, उसमें हमने ये लिखा है कि जब मानव सेल को, किसको? मानव आरबीसी को ऐसे विलेन में रखा जाता है जिसकी सांद्रता 0.9% NaCl के विलेन से ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी जो सांद्रता है वो क्या होगी? हमारी 0.9% NaCl के विलेन से अधिक होगी। और इसकी सांद्रता कितनी? 0.9% NaCl विलेन के बराबर है, ठीक है। ये हमने पहले ही नोट करके लिख लिया था। इसको हमने हर केस में यही माना है कि जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन आरबीसी है, उसकी जो सांद्रता है वो 0.9% NaCl विलेन के बराबर है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? सांद्रता बाहर ज्यादा है तो कोशिका से जल के अणु बाहर गति करेंगे। कहाँ? कोशिका से जल के अणु किधर मूव करेंगे? बाहर की ओर मूव करेंगे। तो यहाँ से जो सांद्रता, यहाँ से जो वाटर है वो बाहर आएगा, तो कोशिका धीरे धीरे क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, ठीक है। और उसी जब ये सिकुड़ जाती है उसी घटना को हम क्या कहते हैं? उसी घटना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 2 पॉइंट। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक आपका एक और छोटा सा बचा हुआ है जिसका नाम है अल्प पराशरी विलेन। क्या नाम है? अल्प पराशरी विलेन। तो यहाँ पर अति की जगह हम क्या कर देंगे? अल्प कर देंगे, ठीक है। और इसमें बस थोड़ा सा हम लोग जोड़ तोड़ कर देंगे और बन जाएगा आपका अल्प पराशरी, ठीक है। ये लिख गया हमारा अल्प पराशरी विलेन। और हाइपो की जगह क्या हो? हाइपर की जगह क्या हो जाएगा? हाइपो। क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। होगा क्या? हम दो विलेनों के कंपैरिजन करेंगे, उसमें जिसका दाब कम होगा, पराशर दाब कम होगा, उसे हम इसमें काउंट करेंगे, ठीक है। तो दो विलेनों में ऐसा विलेन जिसका पराशर दाब कैसा होता है? कम होता है, ठीक है। दूसरे विलेन की तुलना में अधिक की जगह हम क्या कर देंगे? ये रहा अधिक, और इसकी जगह हम लोग मिटा कर क्या कर देंगे? आप उसी कॉपी मत मिटा देना भाई, ठीक है। कैसा होता है? कम होता है, ठीक है। क्या होता है? कम होता है। कौन सा कहलाएगा हमारा? अल्प पराशरी। क्या कहलाएगा हमारा? अल्प अल्प पराशरी विलेन कहलाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? ये दोबारा से लिखना, ऐसा नहीं उसी कॉपी में जाएंगे, वाइटनर लगा देंगे और वहां पर कम या अल्प पराशरी लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगी? कहानी आपकी खराब हो जाएगी। हम क्या करेंगे? इसको घुमा देंगे, ठीक है। घुमाओ या मत घुमाओ, बात वही है। हमने माना था इसकी सांद्रता ज्यादा है, पराशर दाब ज्यादा है, तो इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस केस में हमने पहले इसको माना था, ये हमारा क्या था? ये हमारा था अति पराशरी। क्या था ये हमारा? अति पराशरी। अब हम इसको मान लेते, ये हमारा कैसा है? अल्प पराशरी। अल्प
दिख रहा है इधर, अल्प पराशरी, ठीक है। क्या है ये हमारा अल्प अल्प पराशरी। एक पा और बनेगा बच्चों, ठीक है। ये लो, अब बना अल्प पराशरी विलेन, ठीक। समझ आई कहानी। अति पराशरी। दूसरा वाला कैसा हो जाएगा हमारा, अल्प पराशरी हो जाएगा। जब अल्प पराशरी होगा तो इसकी सांद्रता भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इस विलेन की सांद्रता भी कम है, इसका पराशर दाब भी क्या है, कम है, इसमें विलेय भी क्या है, कम है, ठीक है। और विलेय के साथ साथ जब विलेय कम होगा इसमें तो विलायक ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऐसा विलेन इसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है, पराशर दाब क्या है, ज्यादा है, विलेय क्या है हमारा, अधिक है, इसमें विलायक क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये अब हमारा कहलाएगा अल्प पराशरी विलेन, ठीक है, ये वाला। अब हम इसी को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, ऐसे डायग्राम बनाएंगे, एक तरफ लिख लेंगे अल्प पराशरी, एक तरफ क्या हो जाएगा, जब एक अल्प पराशरी होगा दूसरा हमारा अति पराशरी हो जाएगा। अल्प वाले की सांद्रता भी कम होगी, पराशर दाब भी कम होगा, विलेय की मात्रा भी कम होगी, उसमें विलायक ज्यादा होगा, ठीक है। हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये क्या करेंगे, इसको हम इधर को घुमाना क्या है, वो ये बना हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, मानव आरबीसी को ऐसे विलेन में रखा जाता है जिसकी सांद्रता 0.9% नमक के जलीय विलेन से कम है। अधिक की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कम लिखना है, क्या लिखेंगे, कम। जलीय विलेन से कैसी है, कम है, बस इतना आपको फेरबदल करना है। और थोड़ा सा और आपको यहाँ पर फेरबदल करना है। सांद्रता इसकी जो कोशिका है उसकी सांद्रता इतनी है, ठीक है। सांद्रता कितनी है कोशिका की, 0.9% NaCl के विलेन के बराबर है, ठीक है, NaCl के जलीय विलेन के बराबर है। लेकिन अब हमने जो विलेन लिया है, क्या करा है, अब हमने जो विलेन लिया है इस वाले कंटेनर में, इस बर्तन में, उस विलेन की जो सांद्रता होगी वो NaCl के जलीय विलेन से कम होगी। कैसी होगी, कम होगी भैया, ठीक है। अब सांद्रता क्या होगी विलेन की, कम है। अब बात क्या होगी, जब विलेन की सांद्रता ज्यादा होगी, इस केस में कोशिका की सांद्रता क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो उस केस में होगा क्या, उस केस में जो फ्लो ऑफ वाटर है, क्या है, जो फ्लो ऑफ वाटर है वो बाहर से, यानी कि बाहर वाले विलेन से कहा जाएगा, कोशिका के अंदर। क्यों, क्योंकि कोशिका के अंदर है क्या, कोशिका की जो सांद्रता है वो कैसी होगी, अब ज्यादा होगी, क्योंकि विलेन का जो जलीय विलेन है हमारा, जो विलेन लिया है उसकी सांद्रता 0.9% NaCl के विलेन से कम है, लेकिन कोशिका की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। अब पहले हम इनको थोड़ा सही कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सही। इसमें क्या है भाई, जब सांद्रता ज्यादा होगी, कब, जब विलेय हमारा ज्यादा होगा, ठीक है। पराशर दाब ज्यादा होगा कब, जब विलेय हमारा ज्यादा हो गया उसकी सांद्रता ज्यादा होगी। आगे बात करेंगे, सांद्रता भी कैसी हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी जो सांद्रता है वो कितनी है, 0.9% NaCl के जलीय विलेन के बराबर है। पर हमने जो सोल्यूशन यहाँ पर तैयार किया है उस सोल्यूशन की सांद्रता क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ पर तो विलेय भी इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें विलेय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने विलेय कम डाला है क्योंकि हमें सांद्रता कम रखनी है। पराशर दाब भी क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, और इसकी सांद्रता भी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। हमने क्या करा, इनको सबको पलट दिया, हमने ऐसा सोल्यूशन तैयार किया है जिसकी सांद्रता कम है, किससे, मानव आरबीसी से, ठीक है। तो जब सांद्रता कम हो जाएगी, सेल की सांद्रता ज्यादा है, अर्थात सेल के अंदर जो हमारा सोल्यूट है वो कैसा है, अधिक मात्रा में है। बाहर वाले विलेन में जो सोल्यूट है वो कैसा है, हमारा कम मात्रा में, अर्थात सांद्रता कम और कोशिका की सांद्रता ज्यादा है, ठीक है। अब होगा क्या, फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किधर होगा, बताओ जरा। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है वो किधर होता है, वो होता है आपका कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। हमारा जो विलेन है उसकी सांद्रता कम है, जो कोशिका है उसकी सांद्रता ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम जो हमने साइन लगाए थे उनको हम उल्टा कर देंगे। अब वाटर कहाँ जाएगा, कोशिका के अंदर, कहाँ जाएगा, कोशिका के अंदर जाएगा, बाहर वाले विलेन से। पानी जब कोशिका के अंदर जाना शुरू करेगा तो कोशिका धीरे धीरे क्या होगी, फूलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम रात भर के लिए किशमिश को अगर पानी में डाल देते हैं तो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। वो भी हमारा क्या है, एक अच्छा उदाहरण है ऑस्मोसिस का, ठीक है, परासरण का।
तो ये कोशिका क्या हो जाएगी, अब कोशिका फूल जाएगी, यहाँ सिकुड़ जाती है लिखा है। अब क्या होगा, ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ जाएगा, वो उल्टा जाएगा, ठीक है, यानी कि इधर से इधर की ओर, कोशिका की ओर जाएगा। होगा क्या, आरबीसी कैसी हो जाएगी, अब इस केस में आरबीसी हमारी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब मानव आरबीसी को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिस विलयन की सांद्रता हमारी 0.9% NaCl के विलयन से कम है। कितनी है, 0.9% NaCl के विलयन से कम है, तो उस केस में क्या होगा, जो मानव आरबीसी है वो क्या हो जाएगी, फूलने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्लो ऑफ वाटर कहाँ होगा, जलीय विलयन से कहाँ होगा, कोशिका के अंदर होगा, ठीक है। तो नीचे पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक चीज लिख लेंगे, क्या, मानव आरबीसी, मानव आरबीसी क्या हो जाए, क्या होने लगेगी, फूल जाती है। क्या हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। जब मानव आरबीसी फूल जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं हीमोलिसिस। क्या कहते हैं, हीमोलिसिस। क्या लिखेंगे, यह घटना, यह घटना हीमोलिसिस, हीमोलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, ये घटना हमारी हीमोलिसिस कहलाती है भाई, ठीक है। तो ये तो थी कहानी तीनों प्रकार के सॉल्यूशन की, ठीक है, पराशर विलयन, संपराशरी विलयन और अतिपराशरी विलयन, ठीक है। संपराशरी, अल्पपराशरी और अतिपराशरी विलयन, तो तीनों हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर एक बार में आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से आप देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा अल्पपराशरी विलयन, ठीक है। इससे पहले वाला था हमारा क्या, अतिपराशरी, और सबसे पहले हमने बात की थी संपराशरी विलयन की। संपराशरी विलयन में क्या था, देखो इसको मैं मिटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फटाफट से। और मैं एक छोटा सा आपको इसका क्विक रिव्यू देना चाहता हूँ, ठीक है। फटाफट से आप इसको एक बार देख लीजिए तीनों को, ठीक है। मैं यहाँ 3 कंटेनर लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट, ये हमारा हो गया दूसरा, और ये हमारा क्या हो गया, थर्ड वाला हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 3 सॉल्यूशन। इन तीनों कंटेनर में क्या भरा हुआ है, अलग अलग सांद्रता वाले विलयन भरे हुए हमारे पास, ठीक है। इसमें जो विलयन है उसकी सांद्रता कुछ और है, इसमें जो विलयन है उसकी सांद्रता कुछ और है, ठीक है। और इसमें जो विलयन है उसकी सांद्रता कुछ और है, मतलब अभी हमें पता नहीं है, जब हम बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने इसमें कौन कौन से सॉल्यूशन तैयार किए हैं, ठीक है। तो इसमें हमने अपने आप से सॉल्यूशन तैयार करके भरे हैं, जिनकी सांद्रताएं भी जब आप बनाओगे तो आपको पता होगी इस विलयन की सांद्रता क्या है, इस विलयन की सांद्रता क्या है, ठीक है। तो हमने 3 अलग अलग कंटेनर में 3 सॉल्यूशन ले लिए हैं। इन तीनों सॉल्यूशन में इस विलयन की जो सांद्रता है, मान लो इस विलयन की सांद्रता क्या है, C1 है, इस विलयन की जो सांद्रता है वो क्या है, C2 है, और इस विलयन की जो सांद्रता है वो क्या है, हमारी C3 है, ठीक है। तो इसका जो परासर दाब होगा वो क्या होगा, π1 होगा, इसका परासर दाब क्या होगा, π2 होगा, इसका परासर दाब क्या होगा, π3 होगा, ठीक है। C1, C2 और C3 3 विलयन है हमारे, तीनों की सांद्रताएं अलग अलग हैं अभी के लिए फिलहाल, और परासर दाब भी क्या है इनके, π1, π2 और π3 हमने इनको नाम दे दिया है, ठीक है। विलेन ए और विलेन बी और विलेन आप क्या कर सकते हैं, इनको सी कर सकते हैं, ठीक है। ये बन गए हमारे 3 विलेन। इन विलेन में अगर हम बात करें कोई 2 विलेन हमारे पास ऐसे हैं जिनकी सांद्रताएं कैसी समान है, ठीक है। तो मान लिया कि जो हमारा विलेन ए है वो विलेन बी के साथ कैसा है, समपराशरी है, यानी कि इन दोनों की सांद्रताएं कैसी है, बराबर है। अर्थात ये जो हमारा C1 है, क्या है, C1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, C2 के बराबर हो जाएगा। पर जो हमारा C1 है वो C3 के बराबर नहीं है, जो C2 है वो भी C3 के बराबर नहीं है, ठीक है। अर्थात इस वाले विलेन की जो सांद्रता है और इस वाले विलेन का जो परासर दाब है वो इन दोनों के परासर दाब के बराबर नहीं है, और इनकी दोनों की सांद्रताओं के बराबर भी नहीं है। अर्थात तो हमारा π1 भी क्या हो जाएगा, π1 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा π2 हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा विलेन ए और बी है ये कैसे हैं, समपराशरी, समपराशरी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, समपराशरी है, ठीक है।
आइसोटोनिक है। जब इनको एक दूसरों इन दोनों विलयनों को अगर हम अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर दें और किसी एक कंटेनर में रख दें तो इनमें किधर भी, ठीक है, किसी दिशा में वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो भाई बताता है कि समपराशरी विलयन है। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हमारे आइसोटोनिक भाई कैसे हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गए। ये जो हमारे विलेन ए की सांद्रता है, विलेन बी की सांद्रता है, ये बराबर नहीं है किसके? विलेन सी की सांद्रता के, ठीक है। मतलब अगर हम लिखें C1 इज नॉट इक्वल टू C3, ठीक है, और C2 इज नॉट इक्वल टू C3, इसी तरह से क्या लिखेंगे हम? π1 इज नॉट इक्वल टू π3 और π2 इज नॉट इक्वल टू π3 के, ठीक है, π3 और हाँ π2, ठीक है। तो ये कहानी बन जाएगी इनकी। मतलब इस विलयन का इन दोनों विलयनों से कोई लेना देना नहीं है। इसकी जो सांद्रता है वो इन दोनों की सांद्रताओं से भिन्न है। इसका जो परासर दाब है वो इन दोनों के परासर दाब से भिन्न है। अर्थात इसमें जो विलय की मात्रा है वो इन दोनों से अलग है। इसमें जो विलायक की मात्रा है वो इन दोनों से क्या है? अलग है, ठीक है। अब ये दोनों कैसे हो गए? हमारे समपराशरी विलयन हो गए, दोनों की सांद्रताएं बराबर है। लेकिन ये वाला जो विलयन है, ये वाला विलयन इस वाले विलयन के साथ कैसा संबंध दिखाएगा? ये दिखाएगा कि ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा? अल्प पराशरी, ये कैसा हो जाएगा? अति पराशरी, ठीक है। तो इन दोनों के केस में ये विलयन हमारा कैसा हो जाएगा? अल्प, और ये हमारा कैसा हो जाएगा? अति। और ऐसे ये वाला विलयन इस वाले विलयन के साथ, ठीक है, सी विलयन विलयन ए के साथ भी कैसा हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? इधर भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा अल्प पराशरी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हमारा अति पराशरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक विलयन ऐसा है जो दोनों विलयनों के साथ क्या दर्शा रहा है? अल्प पराशर को दर्शा रहा है। इन दोनों विलयन, ये दोनों विलयन हमारे ऐसे जो ए और बी के साथ कैसे? समपराशरी है, ठीक है। और जो विलयन सी है वो ए के साथ कैसा? अति पराशरी। विलयन बी है वो ए के साथ कैसा? अति पराशरी, सॉरी ये अल्प पराशरी हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा? अति पराशरी। और जो हमारा सी है वो हमारा ए और बी दोनों के साथ में कैसा है? अल्प पराशरी की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो देख कुछ फैक्ट जिनको आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने साथियों को शेयर कर देना। और फिर कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं, अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।